आप सभी कक्षा 11वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके 14 अक्टूबर को होने वाली त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 के लिए एक ऐसा पेपर देखने वाले हैं जो कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। और बाई चांस सेम टू सेम देखने को नहीं भी मिलता तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ है और यदि आप इसे पढ़ते हो तो आप इजीली 50, 60, 70 to 80% मार्क्स स्कोर कर लोगे। इजीली 60 to 80% मार्क्स स्कोर कर लोगे अपने हिंदी के पेपर पे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहली बार आए हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो का नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कबीर की भाषा को कहा जाता है, 4 ऑप्शन है, ब्रज भाषा, परिष्कृत भाषा, अवधी भाषा, सदुक्कड़ी, पचमील खिचड़ी। तो कबीर की जो भाषा है उसे कहा जाता है छात्रों सदुक्कड़ी, पचमील खिचड़ी। इसे अच्छे से याद रखना। फिर खंड काव्य हा पथिका है निम्न की रचना है। तो ये आपकी रचना है रामनरेश त्रिपाठी की। ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। निम्न में से छायावादी कवि हैं। तो सुमित्रानंदन पंत हैं छायावादी कवि। ये प्रश्न भी आपका हर साल आता है। अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र हैं। तो यहाँ पर आपका घाव में उत्तर किया जाएगा प्रेमचंद के। कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है। तो बसोली से। और जनसंचार के माध्यम है तो उपरोक्त सभी। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है। तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार उद्दंड मार्तंड है। ठीक है। वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को खालिस्तान कहते हैं तो वार्णिक छंद कहते हैं। बाई चांस आपसे पूछ ले कि मात्राओं की गिनती पर आधारित तो वहां पर मात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक है। तो उल्लू हो वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है। तो शब्द यहाँ पर जो शब्द शक्ति है वो है लक्षणा। ठीक है। उल्लू को लक्षण बताती है इसलिए लक्षणा हो जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में खालिस्तान की स्मृतियां उभर रही थीं। तो घर की स्मृतियां उभर रही थीं। कबीरदास ने ईश्वर की खालिस्तान सत्ता मानी है तो सिर्फ और सिर्फ एक सत्ता मानी है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव हमेशा जागती थी। यह कथन प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा का है। ठीक है। अभी सत्य सत्य देखते हैं। तो पहला है पंचवटी काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आता है। तो ये आपका बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा क्योंकि ये खंड काव्य है। भक्ति काल के प्रमुख कवि सूर्य, तुलसी मीरा और कबीरदास हैं तो आपका ये सत्य हो जाएगा। पुरोहित बंशीधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था तो ये भी सत्य हो जाएगा। मियां नसरुद्दीन 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि वो 60 या 66 कुछ बनाने के लिए मशहूर थे। फिर स्वर कोकिला सरोजनी नायडू को माना जाता है तो ये भी असत्य हो जाएगा। किसे माना जाता है, लता मंगेशकर को। सुमित्रानंद प्रकृति की सुकुमार कवि हैं तो आपको ये सत्य हो जाएगा। फिर सही जोड़ी यहाँ पर पहला है कबीरदास का जन्म। तो कबीरदास जी का जन्म हुआ था दिल्ली के निकट सिही ग्राम में। तरसी जी मेरो तो प्रेम ये आपकी रचना है मीराबाई की। ठीक है। तरसी जी मेरो ये आपकी मीराबाई जी की रचना है। इसके बाद देखते हैं स्वर समग्री किसे कहते हैं। लता मंगेशकर को। अनुपम मिश्र की रचना राजस्थान की रसद बूंद है। शेखर जोशी की रचना प्रेमचंद। और कहानी उपन्यास सम्राट कौन है। तो ये हैं, एक मिनट, आपकी शेखर जोशी की रचना गलता लोहा है। ठीक है। शेखर जोशी की रचना गलता लोहा है और उपन्यास सम्राट आपके प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद। एक बात एक शब्द में उत्तर देखें तो मीराबाई आजीवन किस सटीदेव की आराधना करती हैं। श्री कृष्ण की। हाँ ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना। किन्हीं 2 महाकाव्यों के एवं 2 खंड काव्यों के नाम। तो 2 महाकाव्य में आपका पहला आ जाएगा क्या, महाभारत, और दूसरा रामचरितमानस। खंड काव्य की बात करें तो आपका पहला आ जाएगा सुदामा चरित्र। ठीक है। सुदामा चरित। और दूसरा लिखना है आपको पंचवटी। दूसरा क्या लिखना है, पंचवटी। फिर मुझे केवल 5 रुपये चाहिए, बाकी को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर आएंगे मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो भक्ति काल को लिखना 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सगुण भक्ति धारा, दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। कबीरदास जी ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है। तो ईश्वर का। और छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। तो ये हो जाएंगे आपके कौन, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी और सुमित्रानंदन पंत। और आप 1-2 नाम और चेक कर लेना, से 2 ही पर्याप्त हैं। इसके बाद देखते हैं छात्रों, ये देखो ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन बताए हम ये तो आपके 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ही, बट आपके ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर से लेके आने वाले
22-23 नंबर तक के क्वेश्चन, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होते हैं, ये थोड़े बहुत बदल सकते हैं, है ना, बदल के आ सकते हैं, बट ये जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको बिल्कुल ही सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे और मिल सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा कॉमनली आते हैं और इस साल भी आने के चांस रखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ो चाहे ना पढ़ो, अच्छे से आपको इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, अथवा मैं मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति किस रूप में की है। ठीक है, आराध्य श्री कृष्ण की आराध्य के रूप में की है। फिर जनसंख्या के 2 प्रमुख माध्यमों का नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगा, अखबार और मोबाइल। टीवी लिख सकते हो, जनसंख्या अखबार और टीवी टेलीविजन। फिर छायावादी काव्य के धारा स्तंभ कवियों के नाम लिखिए, तो इसे भी आप देख लेना छात्रों। कंप्लीट सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो पे मिलेगा, जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। 8वां प्रश्न देख लो, मानव शरीर का निर्माण किन वचन तत्वों से मिलकर हुआ है, नाम लिखिए। रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। फिर प्रकृतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा में सुमित्रानंदन पंत निराला छायावाद के साथ साथ और किस बात से जुड़े हैं, लिखिए। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस मुख्य रूप से किस छंद में लिखा, आधुनिक काल का आरंभ किस युग में माना जाता है। फिर आपका 11वां प्रश्न है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है और भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है। जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं, किसान अपने व्यवसाय में क्यों पलायन कर रहे हैं। 13वां महाभारत में युद्ध का सजीव चित्रण करने वाले वाचक कौन थे, और अथवा में है, बेम का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मरी हंसी रे पंक्ति का भाव लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लेना। फिर 14th क्वेश्चन आपको डायरी लिखने से आप क्या समझते हो, और इसके अथवा में आलोपित दिन की गाड़ियाँ कहाँ गईं और किसने रोकी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना छात्रों। सारे के सारे प्रश्न आपको अथवा सहित ध्यान रखना, मेन क्वेश्चन प्लस अथवा वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। 15 प्रश्न देख सकते हो, जो कि कुएं की खुदाई चुनाई करते समय चैनजारों अपनी सिर पर टोपी क्यों पहनते हैं, और इसका अथवा देख सकते हो, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, भाई चाहे जैसा नाचती है भाव लिखिए। 16वां देख सकते हो, आपको मीराबाई और कबीर के साहित्यिक परिचय लिखने हैं, तो मीराबाई और कबीर के तो आप रट लीजिएगा। रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। प्रेमचंद और शेखर जोशी को भी बहुत अच्छे से तैयार कर देना, रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। फिर बिरादरी का यही सहारा होता है, गलता लोहा कहानी के कथन पर आधारों इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, किसने किससे कहा, किस प्रसंग में कहा गया, यह कथन सार्थक रहा कि नहीं। फिर आपका महाकाव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम। तीसरा 19वां देख लो, यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन पढ़ लो। फिर आपका अथवा में देख सकते हो, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसमें प्रश्न दिए गए हैं। 20वां फिर संदर्भ प्रसंग है आपका। 21वें में फिर गद्यांश पद्यांश, इसे भी आप अच्छे से देख लीजिए, है ना। फिर 22वां देख सकते हो, आप कहाँ रहते हो, सुदामा नगर में, मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है, बीमारियां फैल रही हैं, सफाई व्यवस्था हेतु व्यवसाय, स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम के पत्र लिखिए। इसे याद कर लेना अच्छे से। बुक के प्राप्त करने के लिए आपके पिताजी का हस्तांतरण हो चुका है, इसके लिए ये भी तीनों आप याद कर लेना। इसके बाद आपके क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हुई है, उससे नुकसान से दुखी पिता को एक पुत्र का संतापना पत्र लिखिए, है ना। इसे भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। फिर आपका 23वां प्रश्न है, निबंध लिखना। तो निबंध आपको पर्यावरण, प्रदूषण, विज्ञान और समाज और कोरोना कोविड-19 का भी याद कर लेना है। ठीक है, वर्तमान समय में कोरोना। तो छात्रों, आपको सारे के सारे प्रश्न पढ़ लेने हैं, ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा इन प्रश्नों को पढ़ लेने हैं। सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।